राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से हमारे कार्यों में असफलता जो रहती है, अर्थात हम सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। क्या कारण है? कुछ ऐसी बात जो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन घटती बढ़ती है। तो इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी कोई परेशानी आ रही है, आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो आप इन नंबरों पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। जैसे आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बहुत प्रसन्न हैं कि आज मुझे काम करना है, आज मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आप काम पे निकले हैं या नहीं निकले हैं और उतने में आपके वहां से, जहां आप जा रहे हैं वहां से कॉल आ जाती है कि आपको नहीं आना, आपका कार्य नहीं होगा। कितनी निराशा होती है। या आप जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है, कितनी निराशा होती है। फिर काम नहीं हो पाता तो हम सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा था, इसके कारण काम नहीं हुआ। या आप जैसे ही निकले छींक हो जाती है, तो छींक होने को भी अशुभ माना जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी छींक अशुभ होती है और कौन सी छींक शुभ होती है। क्या कारण है? कौन सा कार्य ऐसा श्रेष्ठ है? अगर आप जा रहे हैं, विधवा स्त्री का सामने पड़ जाना लोग अशुभ मान लेते हैं। गांव में, परिवार में, कॉलोनी में या आप शहर में, जहां भी आप रहते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सामने पड़ जाता है तो मन में विचार आता है, इसका तो मुंह देखना ही सबसे बड़ा नुकसान है और आज कोई ना कोई कार्य खराब होगा। मन में, हमारे में भ्रांति बन जाती है और इन्हीं सब बातों पर कहीं ना कहीं हम लोग स्थिर हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। कहते हैं ना, अंत मतः सो गता। अंत में जैसी मति होती है, गति भी वैसी ही होती है। तो इसी प्रकार जैसा हम सोचते हैं, जो सोच हमारे जीवन में, हमारे मन में चल रही है, वो सोच सामने घटित हो सकती है। और वो जैसे ही घटित हुई, आपका दिमाग पहुंच जाएगा आगे। फिर आप क्या करेंगे? आपका जो कार्य क्षेत्र है या आपका जो दिमाग है, वो उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा कि अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। कार्य विघटन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा छींक की। छींक हो जाती है तो आपको करना क्या चाहिए, या अगर किस प्रकार की वो छींक है, कौन सी छींक अशुभ है, कौन सी शुभ है, ये हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है जानने की। आप लोगों को बताने वाला चाहिए, आप लोग जानने की इच्छा करते हैं। अगर आप अपने घर से निकले और घर से जब आप निकल रहे हैं, सामने से अगर छींक होती है, आपके सामने से कोई आ रहा है या सामने से छींक हुई, तो मान लीजिए आपकी वो छींक अशुभ है। आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो मत जाइए, नहीं तो कलंक लग सकता है। आप किसी कार्य को जा रहे हैं तो रुक जाइए थोड़ी देर, 15 मिनट, 10 मिनट रुक जाइए, नहीं तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। ये सूचक हैं, हमारे कार्यों के सूचक हैं। अगर आप निकले हैं और पीछे से किसी ने छींक दिया, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए, क्योंकि पीछे से जिसने छींका है वो आपके कार्य की सफलता के लिए छींक है। अर्थात पीछे की छींक लाभकारी होती है। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो कार्य जरूर सफल होगा। कोई भी दिक्कत, परेशानी उन कार्यों में नहीं आएगी। वो कार्य आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। अगर इसी प्रकार बाएं की तरफ से छींक हो जाए, बाईं तरफ से, तो जो बाईं तरफ से छींक हुई है उसको भी अशुभ माना जाता है और दाईं तरफ से जो छींक होती है उसे शुभ माना जाता है। अब हमारे मन में विचार आता है
कि अगर कोई व्यक्ति छींक करता है या छींक लेता है, फिर ये परेशानी क्यों आती है, इनमें दिक्कत क्यों आती है, ऐसा मन में प्रश्न बना रहता है। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है, हमारे जीवन की सफलता के लिए हमें उनका उपाय अवश्य करना चाहिए। अब उपाय कैसे करोगे? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको छींक हो गई, दोबारा आप निकले, बिल्ली रास्ता काट गई, दोबारा आप निकले, गोश्त जो उपले होते हैं, गाय भैंस के गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं, उनको लेकर के कोई महिला सामने से आ गई, तो ये जो संकेत आपको मिल रहे हैं, ये संकेत आपके कार्य की विफलता के संकेत हैं। तो उस दिन आपको रुक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं और जाना अगर जरूरी है, तो आप जिस जगह खड़े हैं, सामने से जब ये घटनाएं घटी, उसी समय आप अपने कदम से 7 कदम पीछे लौट जाइए और फिर 7 कदम आगे आ जाइए और अपने निकल जाइए। 7 कदम आप पीछे गए, 7 आप आगे आए, फिर आप निकल गए, तो वो दोष कट जाता है। या फिर आप जिस जगह आप खड़े हैं उतनी देर खड़े हो जाइए कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उस रास्ते को क्रॉस कर दे, फिर भी वो संयोग कट जाता है और आप आगे निकल जाते हैं। इन सब बातों का विशेष ध्यान देना ही हमारे जीवन की सफलता है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं जब आती हैं तो वो एक चीज सोच लेता है कि मैं आगे क्या करूं, कार्य सफल कैसे होंगे। तो वही बात मैं आपको कर रहा था कि अगर आप किसी कार्य की सफलता के लिए जा रहे हैं, छींक अगर हो जाती है, या बिल्ली रास्ता काट जाती है, या पानी की खाली गागर लेकर के कोई सामने आ जाता है। गांव में होता है ऐसा, शहरों में नहीं होता, क्योंकि शहरों में तो पानी की टंकियां और सब, आजकल तो गांव में भी नहीं होता। लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पे तो पानी लेने बाहर अगर जो जाते हैं तो पानी की गागर खाली लेकर के सामने आ जाते हैं, उसे भी अपशकुन माना जाता है। लेकिन आजकल ये अपशकुन बहुत कम होता है, क्योंकि घरों में सबके ऐसी व्यवस्थाएं गांव में भी हो गई हैं और शहरों से ज़्यादा अब गांव विकसित हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप कभी कभी ये देखते हैं कि विधवा स्त्री आपके सामने पड़ जाए तो भी कार्यों में अवरोध आता है। लेकिन वो विधवा किसकी है, कैसी कैटेगरी मतलब उनका जो संयोग है वो किस हिसाब से, उम्र का तारलोक। जैसे मान लीजिए 60 वर्ष से ऊपर कोई स्त्री और विधवा हुई है तो उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी उम्र के अनुसार, उनके पति एक्सपायर हुए हैं तो उस हिसाब से उनका चला गया। लेकिन विधवा ऐसी जो 25 वर्ष से लेकर के और 55 वर्ष के बीच में जो भी विधवा हो जाती है, उसके ये कारण विचित्र हो जाते हैं। और इन्हीं कारणों के द्वारा थोड़ा सा हमारी जो संस्कृति है उसे अपशकुन में माना जाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि विधवा स्त्री अपशकुन के रूप में नहीं आती, ये ध्यान दीजिएगा आप। मैंने अब तक जो बताया कि विधवा को हम अपशकुन मानते हैं, जो लोग हैं वो अपशकुन मानते हैं, लेकिन विधवा स्त्री अपशकुन के रूप में नहीं आती। विधवा स्त्री का तो कर्म था कि वो उस हिसाब से अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन वो हमारे लिए, आपके लिए रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई भी दुरुपयोग या कोई भी परेशानी नहीं देगी, न वो आपको अपशकुन पैदा करेगी, क्योंकि वो हमारी सोच पर आधारित हो जाता है। और हमें अपनी सोच को सुदृढ़ रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए, तभी तो हमारे कार्यों में सफलता आएगी। हम अगर कोई कार्य के लिए जा रहे हैं, देखो हमें बेसिक पूजा जो होती है वो हमें प्रतिदिन अपने घर में करनी चाहिए। बेसिक पूजा समझते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पंडित को बुलाकर या ऐसे, आपको पूजा जो बेसिक प्रतिदिन की जो पूजा पाठ है, जो दीप है, जो दीपक आप अपनी मूर्तियों के सामने जलाते हैं, जो घर में देवालय आपने बना रखा है, घर में मंदिर आपने बना रखा है, उसमें जो जोत बत्ती आप करते हैं, पूजा पाठ की अर्चन आप करते हैं, तो उसको आप प्रतिदिन टाइम से करते हैं और उसे करने के बाद ही घर से बाहर निकलें। और अगर आप सोचते हैं, देखिए घर में सारे लोग तो पूजा नहीं करते, हालांकि सबको करनी चाहिए।
अगर पूजा नहीं कर रहे हैं फिर भी मंदिर में जाकर, जो घर का मंदिर है उस पे जाकर के प्रणाम अवश्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग अगर नहीं कर रहे हैं उस प्रणाम को भी, तो हमें देखना चाहिए कि कोई शुभ कार्य करने अगर हम जा रहे हैं, किसी कार्य की सफलता के लिए अगर हम जा रहे हैं, तो अपने माता पिता के चरण छू करके और अपने घर के देवालय में, अपने घर के मंदिर में प्रणाम करके, भगवान का दंडवत करके हमें जाना चाहिए। आपको अपशकुन ही नहीं होंगे। लेकिन इसमें आजकल हम लोग करते क्या है, माता पिता को तो दूर कर दिया, माता पिता से तो वास्ता ही खत्म कर दिया, बात ही नहीं करते। माता पिता सोचते हैं हमारा बेटा कहां जा रहा है, हमारी बेटी कहां जा रही है, पता नहीं है। और अगर गलती से पूछ लिया कि बेटा कहां जा रहे हो, चाहे वो लड़की है या लड़का, सही से जवाब नहीं देते। ये हमारी विडंबना है। अगर कोई ऐसा काम है माता पिता की सलाह नहीं लेते, और जो इन कार्यों को नहीं करता, माता पिता की सलाह नहीं लेता, बड़ों की सलाह नहीं लेता, वो हमेशा दुख पाता है। और एक चीज बताऊं कि जब घर के अंदर ऐसी समस्याएं आने लगे ना, तो इनमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। समस्या जो आएगी उसका निवारण फिर आप कराते घूमोगे कॉल। देखिए, व्यक्ति को जब ये लगता है कि समय एक बहुत बलवान वस्तु है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, हम लोगों को समय का इंतजार करना पड़ता है। देखिए, जिस प्रकार ट्रेन है, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और आपकी ट्रेन 11:15 की है और आप स्टेशन पहुंच रहे हैं 11:20 पे, तो क्या 5 मिनट ट्रेन आपका इंतजार करेगी? नहीं करेगी, वो निकल जाएगी। और अगर 11:15 की ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है, इसका मतलब वो 2 बजे आने वाली है, 2:15 बजे वो आने वाली है, तो क्या आप उसे जल्दी बुला लोगे? आपको वेट करना पड़ेगा। तो समय जो है वो एक ट्रेन है, आपका वेट समय नहीं करता, आपको समय का वेट करना पड़ता है। समय आपका वेट नहीं करता। हमारे जीवन का प्रतिपल, हमारा जीवन प्रतिपल खत्म हो रहा है, प्रतिपल। अब जो मैं यहां बैठा हूं, हो सकता है एक पल बाद मैं बैठूं ना बैठूं, क्या पता किसी को। अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या करे, क्योंकि ये 6 चीजें परमपिता परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। ना ज्योतिष में दी हैं, ना कहीं और दी हैं। ये अब 6 चीजें हैं जो भगवान के हाथ में हैं। जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, ये 6 चीज विधि हाथ भगवान के हाथ में है। जीवन मरण दोनों ही परमात्मा के हाथ में है। जब उसे जन्म देना है तभी देगा, तब उसे लेना है तभी ले लेगा। यश अपयश, आपने सोचा मेरा सम्मान होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उस जगह आपका अपमान हो जाए, उसी के हाथ में। आपने व्यापार प्रारंभ किया, कोई भी बंदा व्यापार प्रारंभ करता है क्या नुकसान लेने के लिए करता है? नहीं करता, लेकिन नुकसान हो जाता है। और जब नुकसान हो गया तो हाथ में कुछ नहीं बचता। तो ये 6 चीजें, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ विधि हाथ, ये 6 की 6 चीजें भगवान के हाथ में है। इसको किसी, अगर ये 6 चीज मनुष्य को दे देते तो मनुष्य ही भगवान हो जाता। देखिए, हर कार्य में थोड़ा सा हमें सोचना होता है, समझना होता है। कार्यों को कराना और करना दोनों में अलग अलग फर्क है। एक तो कराना, हम किसके द्वारा करा रहे हैं, वो कैसे करेगा, करेगा नहीं करेगा, वो उसका मैटर है। एक करना, अब जो कर रहा है, 2 लोग हो गए, कराने वाला और करने वाला। अब जो कर रहा है उसकी सच्चाई, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा क्या है कार्य करने में, करेगा या नहीं करेगा। इन सब बातों की चर्चाएं जब होती हैं, विशेष रूप से मैं कहता हूं कि हाय नजर जो होती है ना, आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, नजर तो पत्थर को भी फोड़ देती है। जो चीज आपको दिखाई नहीं देती
और पत्थर को तोड़ दे, तो उससे इंसान कैसे बच सकता है? और फिर भी हमारे लोग क्या कहते हैं, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन अंधविश्वास नहीं है। कहते हैं ना, जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है। जिस दिन आपके साथ ये बीतेगी तब आपको पता चलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा जैसे आपने कोई चीज नहीं मानते। आप जब कोई चीज नहीं मानते तो आप सोचते हैं कि मेरे पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा, जिस दिन गण कमजोर हो जाते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिल जाता है जो आपसे गण में अधिक है और उसकी नजर अगर आपको लग गई, तो बेटा आपको बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप उस चीज को मानेंगे नहीं, कोई कहेगा उसको मानेंगे नहीं। आप धीरे धीरे करके नष्टता की तरफ चले जाएंगे। और जब नष्टता की तरफ चले जाएंगे तो फिर आपके कार्यों में आप फिर सोचेंगे और तब किसी ब्राह्मण का सहारा लेंगे या किसी और का सहारा लेंगे, और सहारा लेकर के फिर कहेंगे यार मैं तो मानता ही नहीं था। तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।